Glad to have you back once again to Sports Room। और बात हो रही थी पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और इमरान भट्ट ने फॉर्मर ओलंपियन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इमरान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। इमरान, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम बात कर रहे थे, मिशन है नेशंस कप का और हदफ है फिर प्रो लीग, तो पाकिस्तान टीम से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रो लीग हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमें वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स के साथ मैचेस मिलेंगे। और पाकिस्तान को प्रो लीग के लिए जो है वो क्वालिफाई करना चाहिए। पहले भी 2 नेशन कप खेल चुके हुए हैं और ये अब हमारा तीसरा नेशन कप है जिसमें हमें प्रो लीग के लिए अच्छा मौका है कि हम क्वालिफाई करें और अच्छे मैचेस मिलें ताकि प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। अच्छा, जहां आपने बात की बड़ी टीमों की, तो बात की जाए तो अभी हमारे इस ग्रुप के अंदर हमारा पहला मैच 15 जून को मलेशिया से है, फिर जापान से है और उसके बाद फिर तीसरा न्यूजीलैंड से है। तो ये जापान को छोड़ के बाकी दोनों टीमें जो हैं रैंकिंग में हमसे ऊपर है, तो कहने को तो ये भी हमसे बड़ी टीमें हैं, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पे? देखिए, मलेशिया अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेलता है, पाकिस्तान को टफ टाइम देगा, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान का कुछ भी नहीं पता कि कब क्या परफॉर्म कर जाए। और मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को क्योंकि अब मेरे ख्याल से जो ये सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन था अब वो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि यही प्लेयर काफी देर से आपके साथ जो है वो सीनियर में भी हैं और जूनियर में भी हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान और मलेशिया अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान की मलेशिया से मैच्योर साइड होगी और पाकिस्तान को जापान के अगेंस्ट और मलेशिया के अगेंस्ट एज चाहिए। अच्छा, अम्माद भट्ट की अगर बात करें कप्तान की, तो उन्होंने अभी कराची में एक इवेंट हुआ था, उसमें कहा कि हम ये इवेंट जीतेंगे और प्रो लीग में जाएंगे, और खिलाड़ियों की फिटनेस पे भी उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत बेहतर है। तो क्या आपको लगता है कि जो माजी में टीमें थी उससे ये टीम कुछ बेहतर है, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, या ये उनके वही रिवायती जुमले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमाद जो है वो काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे साथ भी वो खेलता रहा, जूनियर था हमारे साथ, लेकिन अब मेरे ख्याल से एज ए कैप्टनसी उसको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि अब पीछे काफ़ी इवेंट से वो कप्तान है। और मेरे ख्याल से अगर वो फिटनेस की उन चीज़ों की बात कर रहा है वो तो मैचेस सामने आ ही जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि फिटनेस लेवल कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर जिस तरह हमाद कह रहा, अल्लाह करे, मेरी विश है कि हमारा फिटनेस लेवल जो है वो टॉप लेवल पे चला गया हो और उस लेवल का ना हो जिस तरह उसने एक स्टेटमेंट दी है, और उस लेवल पे अगर गया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बाकी ये मैचेस शुरू होंगे 15 जून से, तो हमें फिटनेस लेवल का भी पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये जो ओलंपियंस में आपस में इख्तिलाफात हैं और इनमें कभी ये होता है कि इनकी अकेडमी पसंद नापसंद पे, आपने सुना होगा कि उनकी कंप्लेंट्स चल रही होती, क्या इससे हॉकी को नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, यही तो लड़ाई ने हॉकी खत्म किया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फाइनेंशियली फंड्स इश्यू तो थे ही थे, लेकिन इस लड़ाई ने आपके बहुत से प्लेयर डैमेज किए हैं कि इस क्लब का, इस एकेडमी का प्लेयर पाकिस्तान टीम में अगर ऑपोजिशन ग्रुप आ गया है तो वो नहीं खेल सकता, अगर इस क्लब में खेल रहा है तो दूसरे क्लब में नहीं खेल सकता। इन्हीं चीजों ने पाकिस्तान हॉकी को डैमेज किया है, और यही डैमेज करने की वजह मेन पाकिस्तान हॉकी को यही है। अगर ये लोग इत्तेफाक के साथ चलते और प्लेयरों को सपोर्ट करते आया के ओहदेदारों को, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान हॉकी कभी भी इस जगह पे खड़ी ना होती यार। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि ये मैं बजाते खुद भी जानना चाहता हूँ, खिलाड़ियों का पूल हम कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि टैलेंट हमारे सामने ज़्यादा हो? देखिए, अगर प्लेयर्स का पूल बढ़ाना है ना, तो उसके लिए आपको राइट जो पर्सन्स हैं वो अपॉइंट करने पड़ेंगे जगहों के ऊपर जो हंट करें प्लेयर्स को। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, बहुत से गोलकीपर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप चाहें तो उनका कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं, पूल बना सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों पे काम करना चाहें, अगर आप काम करना नहीं चाहेंगे और आप एक क्लब लेवल ही अपना स्ट्रांग नहीं कर सकते, देखिए क्लब लेवल हो गया, स्कूल लेवल हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, उसके बाद फिर क्लब लेवल मेन आता है। अगर आपका क्लब लेवल ही स्ट्रांग नहीं है और आप हंट ही नहीं करना चाहते प्लेयर्स को, और आपको भी पता है कि किन एरियाज के अंदर, किन छोटे शहरों के अंदर हॉकी हो रही है, अकेडमीज वहां से प्लेयर लेके आएंगी तो पूल बढ़ेगा। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे हम पूल नहीं बढ़ा सकते। और फाइनेंशियली और जॉब्स और बच्चों को इंसेंटिव्स ये अगर मिलेंगे तो आपके पास पूल ऑलरेडी 100% पाकिस्तान के पास पूल आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इमरान भट्ट हमारे साथ थे और उम्मीद करते हैं
कि में पाकिस्तान हॉकी अच्छा परफॉर्म कर सके। मूविंग ऑन, क्रिकेट की तरफ आते हैं और WTC के फाइनल पे बढ़ने से पहले जो कल हम बात कर रहे थे कि सिडनी सिक्सर्स के साथ मुआहदा हो गया है बाबर आजम का। बिग बैश 15 में वो सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करेंगे और साथ साथ GM सिडनी सिक्सर्स रेचल हेन्स का भी कहना है, उनका ये मानना है कि बाबर इंतहाई एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और वो एक बड़ा नाम जब साथ जुड़ेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको दिखाते हैं पहले ये और फिर उसके बाद शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ होंगे। Super pumped to joining Sydney Sixers. Cannot wait to share dressing room with my favorite batter, Steve Smith, and world-class bowler, Josh Hazlewood. I have always loved to play in Australia, but making my EBL debut would be something special. So really excited and looking forward to getting over there and meet my crazy cricket fans. शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब, कल ही हम बात कर रहे थे कि इट्स अ लाइफ लाइन फॉर बाबर आजम। वो यहाँ प्रूव करना तो सही नहीं होगा वर्ड, क्योंकि वो इतना कुछ कर चुके हैं परफॉर्म। उनको जो कहा जाता है मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से यहाँ पे खेलने का उनको वो मौका मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें अपना T20 करियर बल्कि वाइट बॉल करियर रिवाइव करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। सिडनी एक बड़ी जबरदस्त जगह है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में वहाँ रहती है। बाबर दुनिया भर में पॉपुलर है, सिडनी में भी बहुत पॉपुलर है और इतनी अच्छी टीम के साथ जिसने 3 बिग बैश टाइटल जीते हुए हैं, उसके साथ खेलना बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाबर आजम को चाहिए इसे पूरी तरह अवेल करें और पाकिस्तान टीम में T20 टीम में वापसी उनकी हो। बिल्कुल ठीक है। एंड बेस्ट विशेस विद बाबर आजम। हमारी पूरी दुआएं हैं उनके साथ कि वो अच्छा करें और जो हम बात करते हैं कि स्ट्राइक रेट और बाकी चीज़ों का ख्याल रख के वहाँ खेलें। मूविंग ऑन शाहिद साहब, अब WTC के फाइनल पे जल्दी से बात कर लेते हैं, वक्त कम है प्रोग्राम में। और एक पॉइंट ऐसा लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया, लेकिन वहाँ वो रिलैक्स कर गए। कल एलेक्स कैरी और आज मिचेल स्टार्क ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, हाथ से निकल गया आपके ख्याल में मैच? देखिए, बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ है अब तक और अब तक बॉलर्स ने डोमिनेट किया है। अब ये मौका है, कंडीशन बेहतर हुई है। जब सूरज निकल जाता है इंग्लैंड में तो बैटिंग कंडीशन हो जाती है, आसान हो जाती है, बैटिंग बेहतर हो जाती है। तो अब इस टेस्ट मैच में बेहतरीन बैटिंग का मौका है। साउथ अफ्रीका जाए अपनी पूरी एग्रेशन के साथ, अपनी पूरी पॉजिटिव नेचर के साथ खेले तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, बहुत ही अच्छी और एक्साइटिंग फिनिश मेरे हिसाब से होगी इस टेस्ट में। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये इंग्लैंड में और खुसूसन यहाँ लॉर्ड्स पे तो ये कहा जाता है कि आप ज़मीन ना देखें आसमान देखें, यानी पिच पे नज़र ना रखें, आप मौसम पे नज़र रखें। और जैसे जैसे धूप आ रही है बैटिंग आसान हो रही है, जैसे जैसे ओवरकास्ट कंडीशन हो जाती है बैटिंग मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आसमान की तरफ देखें तो अगर अब्रालूद होता है तो फिर डर लगता है, बैट्समैनों को बॉल स्विंग होती है और पिच अगर ग्रीन हो तो सीम भी होती है। तो कंडीशन बेहतर हुई है और ये भी कल सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि तीसरा और चौथा दिन रिलेटिवली बेहतर होता है बैटिंग के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ। और दी अल्टीमेट टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त ऑब्वियसली चांस ज़्यादा है, लेकिन अब कंडीशंस बैटिंग के लिए कुछ साजगार हो गई है, टाइम बहुत है। जनूबी अफ्रीका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है, उन पे जो चोकर्स का टैग लगा हुआ है उसको हटा सकता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।